एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के नए नए एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी की स्टार्टिंग फीमेल लीड शूचेंग से होती है। वो बार में अपने बॉयफ्रेंड जियांगजू को ढूंढने आती है। यही हमारा मेन लीड हीरो है। बार गर्ल्स के बीच बैठकर ड्रिंक कर रहा था। शूचेंग को देखकर वहाँ बैठे सभी बोलते हैं, ओह तो यही है फेमस स्टार, ये बाईजी की डुप्लीकेट और सब्स्टिट्यूट। शूचेंग जियांगजू का हाथ पकड़कर उसे घर चलने को कहती है। तुम्हें सच में लगता है मुझे घर ले जाने की औकात रखती हो तुम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो, मतलब मेरे लिए टाइम पास। इसके लिए मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। वो 1 मिलियन का कार्ड देकर कहता है, ये लो और निकलो यहाँ से। शूचेंग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ हूँ? जाते जाते वो कहती है, जियांगजू ज़्यादा मत पीना वरना तुम्हें स्टमक पेन हो जाएगा। वो सोचता है ये सच में मुझसे बहुत प्यार करती है, इतनी इंसल्ट होने पर भी मेरी केयर करती है, लेकिन मेरे दिल में तो कोई और है, हमेशा की तरह रो रही होगी बेचारी। वो तो बत्ती सी निकाल कर हंस रही थी, मतलब ये सब उसकी नौटंकी थी। वो बोलती है, मुझे पैसा मिला यार पगला मिला, अब करूँगी मैं ऐश बाजी। आया बड़ा मुझे सब्स्टिट्यूट बनाने वाला, मेरे लिए तो ये बस पैसा छापने की मशीन है। घर पर जियांगजू उसे पीछे से हग करता है, कहता है, क्या बना रही हो? हैंगओवर सूप बना रही हूँ। वो तो ऐसे नखरे कर रही थी जैसे सच में बड़ी नाराज़ हो। जियांगजू उसका गुस्सा कम करने के लिए उसे शॉपिंग पर लाता है। बस यही तो चाहिए था उसे। मॉल में शूचेंग ढेर सारी ड्रेस पैक करने को कहती है, और जो ड्रेस लास्ट वीक ऑर्डर की थी वो भी ले आओ। लेकिन वो ड्रेस तो ये बाईजी की बहन पहने हुई थी। कहती है, तुम सिर्फ मेरी बहन की जगह एक सब्स्टिट्यूट हो, खुद को मालकिन समझने लगी हो क्या? शॉपकीपर से ड्रेस का टैग हटाने को कहती है। शूचेंग कहती है, लाओ ये मैं ही कर देती हूँ, और ड्रेस की स्ट्रिप भी काट देती है। वो शूचेंग को चमाट धरने वाली थी, लेकिन शूचेंग उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी जियांगजू आता है। वो कहती है, जीजू देखो ना इस सब्स्टिट्यूट को, मेरी बहन जैसी तो बिल्कुल नहीं है ये। शूचेंग सोचती है, मेरी नौटंकी सामने आ गई तो बिना बेल की जेल करा देगा। लेकिन जियांगजू तो अपनी आधी अधूरी साली को ही मॉल में ब्लैकलिस्ट कर देता है। ये देखकर शूचेंग तो हैरान। वो बोलती है, इस टाइम पास खिलौने के लिए मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया? जियांगजू कहता है, भले ही वो मेरी टाइम पास है, लेकिन उसे बुली करने की इजाज़त किसी को नहीं, और उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। ले साली मैं तो चली। जियांगजू शूचेंग की ड्रेसिंग कर रहा था, सीजर से उसको कट लग गया था। पूछती है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पाया। ओ तेरी, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? मतलब अपने सामने मैं किसी को भी बुली होते नहीं देख सकता। कहता है, क्या तुम जेलस हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कंपनसेट कर सकता हूँ। वो तो खुश कि फिर पैसा मिलेगा। कहता है, शूचेंग मैं पैसों के साथ साथ और भी कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। हाँ दे दो, कार बंगला ज्वेलरी। उसे टेबल पर बिठाकर मैं तुम्हें अपना जिस्म देना चाहता हूँ। उसे किस करने वाला था। शूचेंग बोलती है, नहीं, एक सब्स्टिट्यूट के लिए ये कीमत तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा खासा फंस गई मैं। वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर ही लेता है। शूचेंग भी खुश थी, लेकिन तभी वो बोलता है, अगर ये बाईजी वापस नहीं आती है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यही सीन में दिखाते हैं वो चंटो माई, यानी ये बाईजी पधार चुकी है। इसको चंटो माई क्यों कहा ये आगे पता चलेगा। रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं। वो उन्हें बताती है, मैं अपने प्यार से शादी करने आई हूँ। जियांगजू ने नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड जीत लिया है। वो शूचेंग के साथ सेलिब्रेट करने आया होता है, साथ ही उसके लिए प्यारी सी रिंग भी लाता है। वो उसे आगे भेज देता है। उसकी टेबल पर ये बाईजी बैठी होती है। शूचेंग कहती है, मैम ये मेरी सीट है, मेरी ही सब्स्टिट्यूट हो और मुझे ही नहीं पहचानती। जियांगजू भी आ जाता है। बाईजी अपने साथ सेलिब्रेट करने को कहती है। जियांगजू शूचेंग का हाथ पकड़ता है और घर जाने को बोलता है। शूचेंग को लगा था कि वो उसके साथ ही सेलिब्रेट करेगा। फ्रेंड के घर पर जियांगजू का भिजवाया हुआ खाना ठोस ठोस कर खाई जा रही थी। तभी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि डिश में पीनट्स थे जिससे उसे एलर्जी थी। फ्रेंड जियांगजू को कॉल करती है, लेकिन बाईजी कॉल काट देती है। वो जियांगजू को शूचेंग से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। वो कहता है, तुमने मुझे तब छोड़ा जब मैं बैंकक्रप्ट हो गया था, और आज जब मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका हूँ तो तुम फिर से आ गई।
तुम बिल्कुल नहीं बदली। ये शूचेंग ही थी जिसने मेरे हर उतार चढ़ाव में मेरा साथ दिया। वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में शूचेंग की फ्रेंड जियांगजू को कोसे जा रही थी। इतने लंबे समय से तुम उसके साथ हो, उसे ये तक नहीं पता कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है। मैं तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ, वो मेरी इतनी परवाह क्यों करेगा। वो घर आती है। जियांग उसे करीब आकर किस करने लगता है। कहाँ थी तुम, हाँ? शूचेंग उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है। कहती है, अब जब तुम्हारी बाजी आ चुकी है तो मेरी क्या ज़रूरत। वो ब्रेकअप के लिए बोलती है। वो उसे रोककर कहता है, भले ही वो आ गई है लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ रह सकती हो। साले ठगी, दोनों हाथ में लड्डू चाहता है, दोनों की गोद में कूदना चाहता है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जियांगजू कहता है, आज तुम्हें क्या हो गया है, इतना गंदा गंदा क्यों बोल रही हो। अच्छा तुम करो तो चंगा, हम कहें तो गद्दा। वो उस पर हॉस्पिटल का बिल फेंक कर बोलती है, मिस्टर पार्टी ए, इनको पे कर दो, और अपना सारा सामान पैक करके जाने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है, तुम मुझे सिर्फ एक पार्टी समझती हो। हाँ। कहता है, जो 2 साल तुमने मेरे साथ गुजारे, मेरे लिए रोई, मेरी केयर की, मेरे लिए जेलस हुई, गुस्सा हुई, ये प्यार नहीं तो क्या था। वो कहती है, ये तो मेरी एक्टिंग थी, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। और जो तुमने मेरे लिए डम्पलिंग्स बनाए, वादा भी किया कि मेरी मॉम की तरह हर न्यू ईयर पर मेरे लिए बनाओगी। ओह, अगर तुम याद न दिलाते तो मैं तो भूल ही गई थी। डम्पलिंग के लिए पत्ता गोभी के पैसे नहीं दिए थे तुमने, चलो अभी पे करो। वो गुस्से में उसे जोर से पकड़कर बोलता है, क्या तुम पैसों के लिए इतनी भूखी हो। हाँ, मैं पैसों की भूखी हूँ क्योंकि मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके हार्ट ट्रीटमेंट के लिए हर दिन 50 से 60 हज़ार चाहिए होते हैं। तुमने जो जो कहा मैंने किया। जियांगजू प्यार से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। वो कहती है, देखी मेरी एक्टिंग। ये सुनते ही जियांगजू का पारा चढ़ जाता है, उसके ऊपर नोट उड़ा देता है। आज के बाद से मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। शूचेंग पैसे उठाकर चली जाती है। फ्रेंड के घर आती है। फ्रेंड उसे डम्पलिंग खाने को देती है। यहाँ भी डम्पलिंग्स, सारी फसाद की जड़ ये डम्पलिंग्स ही हैं। कहती है, चल बाहर चलते हैं, ब्रेकअप पार्टी करते हैं। जियांगजू भी सैड सा बैठा होता है। उसका छोटा भाई बोलता है, भाई बाईजी तो वापस आ गई है, फिर सैड क्यों हो। लेकिन वो तो देवदास जैसी बातें कर रहा था जो उसके भाई के ऊपर से जाती हैं। तभी बाईजी को बुलाता है। जियांगजू कहता है, तुमने इसको यहाँ क्यों बुलाया। बाईजी की सिस्टर बोलती है, ये तो तुम्हें भाव ही नहीं दे रहा। वो कहती है, कोई ना, इसको पटाना मेरी बाईं उंगली का कमाल है। वो उसको सेड्यूस करने लगती है। तभी जियांगजू देखता है शूचेंग वहीं डांस कर रही है। लड़का उसकी कमर पकड़े हुए है। वो तुरंत उठकर उसे खींच कर लाता है। कहता है, एक दिन भी नहीं हुआ हमारे ब्रेकअप को और तुम दूसरे लौंडे के साथ पकड़ा पकड़ी कर रही हो। वो उसके करीब आकर बोलती है, लगता है तुम ब्रेकअप करना नहीं चाहते। शूचेंग के इतने करीब होने से उसे तो कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन फिर वो बोलती है, अच्छी कीमत दोगे तो मैं भी साथ रहने को रेडी हूँ। कितनी घटिया और गिरी हुई हो तुम, पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। वो जाने लगती है। बाईजी आ जाती है, जिसे देखकर शूचेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बाईजी उसे ड्रिंक पर आने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। जियांगजू कहता है, 10,000 हर घंटे के, अब तो चलोगी है ना। बाईजी कहती है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। वो कहता है, बिना पिए ही तुम्हें चढ़ गई है क्या, मैंने तुमसे शादी के लिए कब बोला। वेल, जियांग को तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। शूचेंग गुस्से में पैग मार लेती है, जाने लगती है। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। जियांगजू उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरा जवाब तो सुनते जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। हाथ छुड़ाकर जाने लगती है और एक फेमस एक्टर जिसका नाम मकीनो है उससे टकराती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये सेलिब्रिटी है। वो उसके कान में बोलती है, 200 रुपये दूंगी, मुझे कोऑपरेट करो। कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है जिसे मैं दिल व जान से प्यार करती हूँ। जियांगजू कहता है, मैं नहीं मानता, तो ये लो फिर। वो एक्टर को किस कर लेती है। जियांगजू तो पूरी तरह से शॉक्ड। वो भी ताव में आकर उसी रिंग से बाईजी को प्रपोज कर देता है। रिंग देखकर शूचेंग को झटका लगता है। उसे वो याद करती है, उसने अपने लिए ये रिंग डिज़ाइन ड्रॉ करके दी थी जब जियांगजू चुपके से उसकी उंगली की साइज़ ले रहा था, लेकिन प्रिटेंड करता है कि मैं कौन सा तुमसे शादी करने वाला हूँ जो मैं तुम्हें रिंग ला कर दूँ। बाईजी को रिंग पहनाता देखकर बहुत सैड हो जाती है और एक्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर कहती है, तुम्हें तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता, फिर भी तुम्हारी बकवास एक्टिंग के लिए ये लो 200 युआन। वो कहता है, तुम मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती,
अच्छा, मैं भी तो देखूं कितने बड़े कलाकार हो। उसकी कैप हटा देती है। ये तो बहुत बड़ा एक्टर मकीनो है। वहीं वॉल पर उसका बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा था। वो अपने पास के सारे पैसे देने लगती है और सॉरी बोलती है। वो कहता है, तुम मुझे ये चिल्लर दे रही हो, और तो और बिना मेरे कंसर्न के मुझे किस भी कर लिया। अभी पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ, या फिर किस का बदला किस यहीं ले दे के निपटा लो। वो बोलती है, मेरे पास एक और रास्ता है। जब मैं बड़ी एक्टर बन जाऊंगी, इसी जगह मेरा बड़ा सा पोस्टर होगा, फिल्म अवार्ड भी जीत जाऊंगी, तब तुम मेरे साथ एक किसिंग सीन कर लेना, हिसाब बराबर। कहता है, मुझे तो अभी हिसाब बराबर करना है। वो उसे किस करने ही वाली थी कि उसको हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। डॉक्टर बताते हैं, तुम्हारी मॉम अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन पैसे जमा करवा दो। पैसे तो मैंने जमा करा दिए थे ना। डॉक्टर बताते हैं, वो पैसे तुम्हारे डैड ले गए। शूजन बहुत परेशान हो जाती है। मकीनो उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल आता है। नर्स पूछने पर बताती है कि वो टेरेस की तरफ गई है। बेचारी बहुत सैड थी। अरे कहीं सुसाइड न कर ले। मकीनो फुल स्पीड में दौड़ लगाता है टेरेस की तरफ। वहाँ पहुंचकर देखता है शूचेंग टेरेस की बाउंड्री की तरफ जा रही है। नहीं नहीं, कूदना नहीं। क्या बोल रहे हो? मैं तो ये फ्लावर के पास जा रही हूँ। उसकी जान में जान आती है। शूचेंग कहती है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं, भले ही कितनी सारी प्रॉब्लम्स हों, एक दिन मैं बड़ी एक्टर बनूंगी। उसका कॉन्फिडेंस देखकर वो उसे पसंद आने लगती है और उसे रोल के लिए शूटिंग पर भेज देता है। वहाँ पर उसे सपोर्टिंग रोल मिलता है, बट बैड लक, चंटो माई उसी मूवी में लीड रोल हीरोइन थी। वो डायरेक्टर से बोलती है, इसे स्टंट मैन का रोल दो। डायरेक्टर कहता है, ये तो एक लड़की के लिए रिस्की होगा ना। वो बोलती है, मैं जियांग जू की फियोंसी हूँ, इस मूवी के इन्वेस्टर वही है, तो जो मैं कहूँगी वही करना होगा। और शूचेंग तो यहाँ भी मेरी सब्स्टिट्यूट बनकर ही रहेगी। मकीनो शूचेंग से कहता है, स्टंट मैन का तो फेस भी नहीं दिखाया जाता। वो कहती है, कोई बात नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं ना। उसे थैंक यू बोलती है रोल के लिए। जियांगजू भी शूटिंग पर आता है। शूचेंग को वेडिंग ड्रेस में देखकर देखता ही रह जाता है। हाय कितनी प्यारी लग रही है यार ये। हाथ पकड़कर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाईजी बताती है, ये मेरी जगह पर स्टंट करेगी। सुनकर जियांगजू भड़क जाता है। तभी लंच टाइम होता है। जियांगजू देखता है उसके सामने बहुत अच्छा लंच था, लेकिन शूचेंग को बहुत ही सादा सा खाना दिया जाता है। डायरेक्टर बताते हैं वो लो लेवल स्टाफ में है, इसलिए। जियांगजू अपने भाई से बोलता है, मैं इन्वेस्टमेंट के पैसे डबल करता हूँ, सबके लिए एक जैसा लंच होगा। शूचेंग तो सादे खाने में भी खुश थी। तभी सीन शूटिंग स्टार्ट होती है। वो बहुत ही कमाल की एक्टिंग करती है। एक पिलर ऊपर से इन दोनों पर गिरता है। जियांग दौड़कर शूचेंग के पास पहुंचता है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, खोखला पिलर था। एक सेकंड, तुम गलती से गलत इंसान के पास आ गए हो, तुम्हें उधर होना चाहिए था। जियांगजू को शूचेंग की फिक्र करते देख चंटो माई तो पगला ही जाती है। जियांगजू आता है और एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहता है। वो कहती है, मैं समझ सकती हूँ, तुम इतने दिनों से उस सब्स्टिट्यूट के साथ रह रहे हो, इसीलिए कंफ्यूज हो। मेरे साथ रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। गलत फहमी है तुम्हारी, जल्द से जल्द अनाउंसमेंट की तैयारी करो। और चला जाता है। बाईजी बोलती है, अब देखना शूचेंग, मैं तुम्हारा जीना हराम कैसे करती हूँ। शूचेंग बाहर ठंड में घंटों खड़े होकर अपने सीन का वेट कर रही थी, लेकिन बाईजी आकर बोलती है, मेरा सीन अभी पूरा नहीं हुआ, तुम्हें और वेट करना होगा। शूचेंग कहती है, हाँ हम सबको पता है कितनी बकवास एक्टिंग करती हो, तो टाइम तो लगेगा ही ना तुम्हें। अच्छा तो फिर वेट करो, और चली जाती है। मकीनो शूचेंग को अपनी वैनिटी वैन में ले आता है। जियांगजू ऑइंटमेंट लेकर मेकअप रूम में आता है, लेकिन वहाँ शूचेंग नहीं होती। बाईजी बोलती है, वो तो अपने लवर की वैनिटी वैन में है। सब जानते हैं उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मकीनो ने ही तो उसे यहाँ रोल दिलवाया। वो तमतमाया हुआ वहाँ से चला जाता है। शूचेंग शूटिंग के लिए निकलती है।